अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बाढ़ के। दरभंगा में बाढ़ की स्थिति अब धीरे धीरे बदतर भेल जा रहा है। स्थिति ये जे शहर के नजदीक वाला एरिया तक बाढ़ पानी प्रवेश कर रहा है, जाहि कारण ओहिठाम के जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। दरभंगा शहर में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ रहा है। दरभंगा शहर से सटल गाँव सब में बाढ़ के पानी एना शुरू हो चुकल है। सिनवाड़ा में बाढ़ के पानी प्रवेश कर चुकल है। इम्हर दोसर तरफ सीओ द्वारा विस्थापित सबके राहत सामग्री मुहैया करायल जा रहा है। सारे गांव में जो है सो बाढ़ आई हुई है, लोगों के घर में भी है। सड़क तो देखिए रहे हैं क्या स्थिति में है। यहाँ कोई व्यवस्था अभी तक तो सरकार की तरफ से नहीं मिला है। मधु और की करिए। खराजपुर पंचायत में आहिल गांव पड़े छे, वाटर बेज के अंदर में पड़े छे, बुझलिए। पानी से चारों बगल डमाडग बनल छे, घर घर पानी ढुकल छे। आप लोगों को सरकारी सहायता अभी तक कुछ मिला? सरकारी सहायता अभी तक कोई चीज उपलब्ध नहीं भेला है। कहाँ निरीक्षण किए हैं? कितना कम्युनिटी किचन चल रहा है आपका? अभी 2 कम्युनिटी किचन चल रहा है। उधौल का भी निरीक्षण किए हैं, पानी आया है, लेकिन विस्थापित अभी बहुत कम आदमी हैं। अभी भी रोड पर में कई लोग के किनारे है लोग, संख्या 40-50 तो होगा ही। और जानवर सभी काफ़ी हैं। लोग खूब जानवर उन्हीं लोगों का है। तो क्या उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चल रहा है? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू किया जाएगा। कब तक? जाना है, देखते हैं कम्युनिटी किचन शुरू करने का इधर। पशु चारा के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? पशु चारा के लिए इसका पशुपालन विभाग से आता है, उनको भी सूचित करते हैं। जी मैडम, क्या स्थिति है? बाढ़ का क्या परेशानी हो रही है? कितना लोग विस्थापित है? क्या घर घर पानी घुसा हुआ है? पशु चारा का क्या व्यवस्था हो रहा है? देखिए, अभी यहाँ पे जो खास करके हमारे बहादुरपुर प्रखंड और ये जो हमारे पंचायत हैं सभी 10 पंचायत, अभी हम तारालाही में हैं खड़े हुए। तो बाढ़ से यहाँ बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी व्यवस्था हुई है। कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं हुआ है। लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ, एक तो कोरोना की महामारी है और ऊपर से ये बाढ़ का कहर है। लोग अफरा अफरी में हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए सर, अभी जो हालात है, हालात को देखते हुए, जैसे इससे पहले चाइना का जो मार अभी हुआ, उसके बाद कोरोना का मार, उसके बाद आपदा का मार, सरकार सिर्फ झूठा वादा, एकदम ढकोसला, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। न तो कोई स्वास्थ्य का कोई केंद्र बनाया गया। अभी जैसे माने कि हमने बहुत सारा पंचायत, बहादुरपुर के अंतर्गत 23 पंचायत आता बहादुरपुर विधानसभा में, और 14 पंचायत जो है आपको हनुमान नगर में आता है। हमने चारों जगह पूरे तमाम पंचायतों में हमने घूम करके देखे हैं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ झूठा वादा, खाली झूठा वादा, ढकोसलाबाजी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, कुछ नहीं। अभी क्या चीज़ की जरूरत है जो आप अभी सबसे अव्वल नंबर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जैसे किसान है। किसान के पास मवेशी सब है, गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है। अभी देखिए रोड पर किस किस्म से आदमी कर रहा है ना, धूप से एकदम तरप रहा है जानवर सब। कोई बेचारा इधर लेके भाग रहा है, कोई उधर लेके भाग रहा है। एक किसान माने के अजीब किस्म से माने के तफरा तफरी किए हुआ है। दूसरी नंबर बात, जैसे माने कि अभी कोठिया बलुआही में हमने गए थे, वहाँ इस ढंग से लोग महामारी बना हुआ है। एक तो कोरोना का महामारी ऐसी है, दूसरी नंबर में कि आपदा का ऐसी ही मार लग रहा है। लोग घर से बेघर हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से न प्रशासनिक कोई मदद, न सरकारी कोई मदद, कुछ नहीं, सिर्फ झूठा वादा।
वार्ड संख्या 30 में से वो पता चल रहा है जे बाढ़ के पानी सुलिस गेट के मार्फत प्रवेश कर रहा है। एहन में धीरे धीरे दरभंगा शहर की पर आब दबाव बढ़ल जा रहा है। नंबर 30 का यह दृश्य है। नदी का पानी मोहल्ला में प्रवेश कर गया है। वार्ड नंबर 30। वार्ड नंबर 30 में शेर मोहम्मद भीगो, सक्का घाट भीगो और सहनी टोला भीगो, जहाँ वार्ड नंबर 30-31 का बॉर्डर है। तो नदी का जल बागमती नदी का जल स्तर बढ़ने से वार्ड में तीनों जगह जो है बाढ़ का पानी लग गया है। चूँकि वो स्लम एरिया है, अब बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबा परिवार जो कोरोना की मार से भी प्रकोप से भी उभरे भी नहीं है कि बाढ़ का प्रकोप सामने सता रहा है। उन सभी के घरों में पानी लगा हुआ, घर गिरने का डर। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उन सारे 250 से 300 घर प्रभावित हैं, उन सभी घर वालों के लिए जिला प्रशासन कुछ ऐसा कोई कार्रवाई करे, उन पर मुहैया कुछ समाधान कराए, ताकि उन लोगों को कुछ सहायता राशि मिल पाए, सहायता कुछ कर पाए सरकार अपने तरीके से, जिला प्रशासन में तरीके से, कि उन लोगों का जो है जीवन यापन चल सके, रोजी रोटी चल सके। गरीब गुरबा और स्लम एरिया उन लोगों को बहुत सोचने की आवश्यकता है। जहाँ तक हम लोगों से होगा हम लोग भी पूरा करेंगे, और सरकार जिला प्रशासन भी उचित उन लोगों पर जो है कुछ सामान उन लोगों को मुहैया कराए, ताकि उन लोगों का जो है जीवन यापन इस बाढ़ की समस्या के दौरान वो कर सके। और दूसरी तरफ बाढ़ में राहत पैकेट तैयार करे के सिलसिला लगातार इंडोर स्टेडियम लहरियासराय में जारी है। लहरियासराय के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ प्रभावित के राहत पैकेट तैयार किया जा रहा है। जैठाम राहत पैकेट में लगभग 2.5 किलो चावल, 1 किलो चूड़ा, आधा किलो चीनी, माचिस, मोमबत्ती वगैरह दिल जा रहा है। राहत पैकेट के तैयार करे में काफी संख्या में कर्मी सब लागल छथि और दिन रात एठाम राहत पैकेट तैयार भ रहल अछि। एक पैकेट में 2.5 किलो चूड़ा, 1 किलो चना, आधा किलो चीनी, मोमबत्ती है, माचिस है, ये सब दिया जा रहा है। ये दोसर तरफ वायुसेना द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट से राहत पैकेट के वितरण के काम से शुरू कर दिल गेल। दरभंगा वायुसेना हवाई अड्डा से हेलीकॉप्टर में लाद कर सूखा राहत पैकेट के आप वितरण के काम शुरू कर दिल गेल। काफी संख्या में राहत पैकेट एकठाम हेलीकॉप्टर पर लादल जाए और के बाद बाढ़ प्रभावित इलाका में जाकर एक वितरण किया जा रहा है। बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी के देखरेख में ये पूरा कार्य संपन्न कराया जा रहा है। फोटो हमारे आप यहाँ पे जो दोनों डिस्पैचेज आ रहे हैं ना आपके, ये दो इन दो अभी से मेंशन फिलहाल दो अभी भर लेना। वो तो इंडेंटिंग का होता है। आप लोगों का जिसका भी यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ से दूर हो जाना। इन लोगों का काम नहीं है, यहाँ से दूर हो जाना सारे, ठीक है? चलाने के बाद ले जाएंगे। ठीक है, मुझे सर में 240 का पड़ेगा ना। हाँ, ये तिलकेश्वर सुगान के ले जा रहे हैं, बोले कि सेकंड बार देखिए सदर का भी बोल रहा है, सदर में तो कल कर लेंगे। डीएम डॉक्टर विल बी इनिशियली गोइंग टू सुगराइन और तिलकेश्वर। अच्छा, क्योंकि हमने फ्यूल ज़्यादा कर लिया था, तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, नहीं तो लोड बनता नहीं है। नेक्स्ट आई विल बी हियर अबाउट इन एन आवर, देन वी विल डू एंड वी विल प्रॉब्ली वन मोर एयरक्राफ्ट इज कमिंग, इट शुड बी हियर विद इन 2 hours।
गांव में पिछला दिन सर्पदंश दूटा बच्चा के मौत भ गेल छल, जाहि के बाद जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान द्वारा पीड़ित परिवार के किछु आर्थिक सहायता मुहैया करायल गेल। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सिरनिया गांव में दूटा बच्चा के सांप काटि लेने छल, दुनू के मौत भ गेल छल। रिश्ता में दुनू बच्चा चाचा भतीजा बतायल जा रहल छल। जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान के जखन बारे में जानकारी मिलल तो वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करे के लिए सिरनिया बांध पर पहुंचला और परिवार के साथ मिलकर उनका सांत्वना दिलन। इस दौरान किछु आर्थिक सहायता सेहो कयल गेल। एहि अवसर पर मुन्ना खान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग केलनि जे एहन घटना पर अविलंब 10 लाख के सहायता राशि उपलब्ध करेबाक चाही। 4 लाख का चेक काट कर दे दिया ना, वहाँ से हुआ था ऊपर से और बातचीत सब। हम लोग को तो क्या बोला जाए, तो बोला नहीं जा रहा है। दूसरी बात के तब भी इतना भी हो रहा है सर, इतना भी हो रहा है तो हम लोग को बहुत संतुष्टि आ रहा है। इसलिए इतना दुख में कोई अगर सहारा आ जाता है तो बहुत पता चला कि अम्माडी के एक परिवार में एक ही परिवार के दो व्यक्ति को जो भी ठीक से अपनी ज़िंदगी भी नहीं देखा, उसको सांप काटने से मौत हुई। बड़ी विडम्बना है बिहार सरकार के ऊपर। हम लोग ये सीधे सीधे इल्जाम लगाते हैं जब जानते हैं कि हमेशा बाढ़ आता है और बाढ़ की स्थिति में लोग पलायन करके अपने घर को अपने जानवर के साथ, ये लोग सब लोग यहाँ के विस्थापित होते हैं। तो यहाँ पर जब विस्थापित होने के पहले यहाँ पर इनके रख रखाव के लिए, इनके खाने पीने का इंतजाम या कम से कम इनके जानवर का या इनके जो व्यक्ति या महिला यहाँ पे आके रहते हैं उनका इंतजाम अच्छे से क्यों नहीं किया जाता है। जब ये तो बड़ी विडम्बना है कि जो हिंदू समाज के रहने वाले लोग उनको उनके रीति रिवाज के हिसाब से उनको नहीं मतलब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनका अंतिम संस्कार जो है मतलब दफन करके कर दिया गया। ये सरकार की दशा के बारे में बताता है। सबसे बड़ी बात कि जिस परिवार के साथ हुआ है मैं उनके साथ मजबूरी के साथ खड़ा हूँ और आगे कोई ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब ऐसी घटना में चेक देने का काम नहीं करे, कैश देने का काम करे, ताकि तुरंत जो है उस परिवार को मदद मिल सके। पीड़ित के लोग था वाटर पेट पर इमरजेंसी में यहाँ थे, छूटे में हमको 2 लड़का के सांप में काट लिया। वहाँ से हर आदमी आया, बाद में पप्पू बाबू के नेता मुन्ना खान आया और वो लोग भी अपना तरफ से मदद कर सकते। कितना बच्चा मर गया? 2 लड़का मर गया। क्या नाम था दोनों का? एक लड़का के जगन्नाथ नाम था और एक लड़का के कृष्णा नाम था। इधर दूसरी तरफ हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में सिरनिया बांध के हालत किछु दयनीय दिखाई दे रहा है। खाना पूर्ति तो बहुत कयल गेल, लेकिन ई सिर्फ ऊपर से कयल गेल हन। यदि एकरा सही ढंग से निरीक्षण कयल जाए तो कई खामी एहि बांध में देखे के लिए नजर आबि रहल अछि। ई स्थिति अछि सिरनिया से लऽ कऽ थलवार तक के बांध के। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सिरनिया से लऽ कऽ थलवार तक के जे बांध के स्थिति अछि और जे जर्जर स्थिति अछि बांध के, ओकरा देखला से डर महसूस भ रहल अछि। कियाक तऽ प्रशासनिक लापरवाही एहिठाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहल अछि। बांध के स्थिति ये जे जहाँ भी बांध में दरार अछि, बड़ा बड़ा होल अछि, ओकरा पूरा पैच करे के बदला सिर्फ ऊपर से पैकेट बोरा के दऽ देल गेल और खाना पूर्ति कऽ देल गेल। ऐसा काम नहीं चले वाला अछि। यदि 1 से 1.5 फीट पानी बढ़ जाइत अछि तो ओ समय बहुत ही भयावह है। कियाक तऽ एहि बांध के तहन टूटे से विधाता भी नहीं रोक सकै छथि। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ। यहाँ पे मौजूदा स्थिति क्या है? अभी हम लोग खड़े हैं थलवारा आनंद नगर के सामने बांध पे, जी। जो प्रशासन की ओर से बाढ़ पूर्व तैयारी होती है। हाँ। और बाढ़ के समय की तैयारी, पूर्व की तैयारी कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए कि जिधर से पानी आ रहा है इधर जो ये झाड़ी वगैरह है इसको साफ़ करके और उसके बाद चिन्हित जगह पर जहाँ भभर या फिर मिट्टी का कटाव हुआ है वहाँ बोरा दिया जाता, वो खाना पूर्ति हुआ है। ये झाड़ी वगैरह वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भभर है? हाँ, इस झाड़ी के अंदर में वो। क्या आप हमको दिखा सकते हैं? हाँ, ये क्या कहते हैं, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए,
मिट्टी का जो ये कटाव हुआ है वो देखिए। अभी बरसात का ऐसा समय आ चुका है कि अगर प्रशासन चाहे कि इसको हम भरें तो कहीं उसे मिट्टी भी नहीं मिल सकता है कि वो इसको रिपेयर कर सके। अच्छा, ये सिर्फ यहीं है या ऐसा पूरे बांध की यही स्थिति है, पूरे बांध की यही स्थिति है। और अगर पहले किया जाता है इसको तो हो सकता था लोग के द्वारा मिट्टी दिया जा सकता था, मिट्टी मिल सकता था, लेकिन अभी दोनों तरफ पानी ही पानी है। अभी चाह करके भी प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, सुरक्षा के लिए जो 2-4 लोग तटबंध के सुरक्षा के लिए दिया जाना चाहिए वो भी अभी तक यहाँ नहीं दिया गया है। पटना के मनेर से एक दर्दनाक खबर आ रहा है, जहां बालू लदल 2टा नाव पलट गेल, जाहि में कई लोग के दबे की आशंका व्यक्त किया जा रहा है। एक तरफ पटना जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पावे में लागल है, तो दूसरी तरफ पटना जिला के मनेर थाना क्षेत्र में अवैध बालू के कारोबार फैल फूल रहा है। खासकर संगम नदी से निकले वाला बालू के अवैध कारोबार आइकाल इलाका में काफी ज्यादा भ रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टर से बिना चालान के बालू इलाका से निकाल कर पटना और आसपास के इलाका में बेचल जा रहा है। एहि लेल बालू माफिया के पूरा नेक्सस काम कर रहा है। लॉकडाउन में भी दिन रात अंधेरा में भी बालू के अवैध खनन भ रहा है। एहि कड़ी में पटना के मनेर में गंगा नदी में 2टा नाव आपस में टकरा गए, जाहि में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर पानी में डूब गया। हादसा के बाद कई मजदूर के तो बचा लेल गेल, लेकिन 2टा मजदूर के लापता होय के खबर है। घटना मनेर इलाका के हल्दी छपरा संगम घाट के। हादसा पर स्थानीय मुखिया पत्रकार सबसे बातचीत में कहलन जे डूबल लोग के तलाशी अभियान शुरू कयल गेल हन, 10 लोग के बाहर निकाल लेल गेल हन। हालांकि मनेर के सीओ संजय कुमार झा कहलन जे हमरा इलाका में ई घटना नहीं भेल हन, लेकिन मौका पर मौजूद लोग कहलन जे एक व्यक्ति के डूबे से मौत भ चुकल है। एहि बारे में प्रशासन की तरफ से कोनो सूचना अखन तक नहीं मिलल हन। वही शंकर बोल रहे हैं। काम है कि यहाँ पर एक नाव डूब गया, उसमें आदमी है। दरअसल पिछला दिन ही एक पत्रकार द्वारा 4 बजे सुबह में यह बालू के अवैध खनन के मैटर पर डीजीपी के जगायल गेल छल, तो डीजीपी जे आग बबूला भेल छला वो अहाँ सब बहुत बेर देखने हैं और अहाँ सब एहि बात के अंदाजा लगा सके छी जे आइ ओहि पत्रकार के बात पर यदि विश्वास क लेल गेल रहिता और कार्रवाई कयल गेल रहिता तो ई दुर्घटना होय से बचल जा सके छल। लेकिन डीजीपी स्पष्ट रूप से कहने रहत जे एहि अवैध बालू के कारोबार में ऊपर से लेकर नीचा तक के पूरा प्रशासनिक तंत्र शामिल है, जाहि में मंत्री संतरी नेता तोता सब शामिल है। तैं ई सब दुर्घटना होइत रहत, ई प्रशासन के लेल आम बात है। तैं प्रशासन एहि बात के स्वीकारो नहीं कर रहा है जे ई घटना भेल हन। रोड टकरा रहा था तो वही नाव में नाव टकरा के 2 दर्जन आदमी था उस पर। अच्छा, तो 2 आदमी को ना पता है और हिल के उधर उधर भागा। हाँ, इसमें कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया है। कितने लोग निकाले गए हैं? अभी करीब 20 आदमी निकाले गए हैं, अब 2 आदमी अभी लापता है। अच्छा, क्या नाम है दोनों का? दोनों का नाम है, का नाम है रामानंद। और बोलिए दूसरा का नाम क्या है? क्या प्रशासन को सूचना दिया आप लोग? प्रशासन सूचना दिए तो मुखिया के गए थे, वहाँ गए नक्शा यहाँ हल्दी छपरा मुखिया के पास, तो बोले कि हम कहते हैं कुछ किए नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है धनेश्वर है, कसवर पंचायत का मुखिया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति के देखे एनडीआरएफ के टीम काफी सक्रिय हो चुकल है। बिहार के कई हिस्सा में बाढ़ के लोग पटना जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के टीम संयुक्त रूप से राहत कार्य में लागल है। आई वायुसेना के 2टा विमान से राहत सामग्री गोपालगंज और प्रभावित इलाका में बांटल गेल। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहत सामग्री तैयार किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी विशाखा सिन्हा बतौलन जे इस शिफ्ट में राहत सामग्री के पैकेजिंग किया जा रहा है और लगातार काम जारी है। बाढ़ विभिन्न बाहर राहत कोष के लिए हम लोग सभी सेविका, हम सभी CDPO सुपरवाइज़र जितनी भी पटना जिला की हैं, सभी लोग हम लोग कल भी 12 बजे रात तक काम किए थे और अभी भी
सुबह 4 बजे से हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग फिर अभी 2 बजे से शिफ्ट बना हुआ है, फिर 2 बजे से आएंगे, फिर रात का शिफ्ट बना हुआ है, फिर रात में आएंगे। ऐसे ही निरंतर हम लोग का यहाँ पे काम चलता रहेगा। चूरा गुड़। आप अपना परिचय दें। मैं बाल विकास परियोजना सदर 1 से महिला पर्यवेक्षिका विशेखा सिन्हा। लोजपा सेकुलर बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकल है। लगातार पार्टी सब वर्चुअल रैली कर रहा है। छोट पार्टी हुए या नंबर पार्टी सब आ वर्चुअल रैली में जुट गए। लोजपा सेकुलर से हो चुनावी तैयारी के लेकर समीक्षा बैठक केलक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा इस बारे में जानकारी दिलन। कहलन जे राज्य भर में चुनावी तैयारी के समीक्षा कर रहा छी और जे कोनो कमी है ओहि पर विशेष ध्यान देल जा रहा है। आई भेल बैठक में पार्टी के कई नेता शामिल रहे और इस दौरान कई लोग पार्टी के सदस्यता से हो लेलन। हमारा चुनाव चिन्ह मिल गया है। सारे राजनीतिक पार्टी की बैठक और हम आज समीक्षा कर रहे हैं पूरे बिहार भर में जो विधानसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों ने किया है। तो क्षेत्रवार समीक्षा करेंगे कि हम किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम किए और क्या क्या करना है और चुनाव मैदान में जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं की फौज की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं के कमेटियों की ज़रूरत है, कार्यकर्ता संगठित रूप से क्षेत्र में कैसे काम करेंगे ये प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। ये सारे विषयों पर आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सुपौल जिला में आपसी विवाद में डबल मर्डर से इलाका में सनसनी फैल गई। ओते हत्या के वारदात के अंजाम दे वाला जिंदा आरोपी भी पुलिस के सामने खड़ा होकर हत्या के बाद कबूल कर लेलक। हालांकि पुलिस आरोपी के हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट चुकल है। दरअसल सदर थाना इलाका के सिमरा गांव के रहे वाला आरोपी लक्ष्मण सदा के पत्नी के हुनक चचेरा भाई पवन सदा से विवाद भेल छल, जाहि में हुनक चचेरा भाई पवन सदा धारदार हथियार से लक्ष्मण सदा के पत्नी पवन देवी के गला रेत कर निर्मम हत्या कर देलक। ई बात जखन खेत में काम कर हुनक पत्नी लक्ष्मण सदा के पता चलल तो वो भी अपन पत्नी के हत्यारा पवन सदा के धारदार हथियार से बीच चौराहा पर गला रेत कर निर्मम हत्या कर देलन। हालांकि घटना के लेकर बतायल जा रहा है जे दोनों चचेरा भाई में पहले से पुरान दुश्मनी छल। एहि बीच सुलझावे के लिए पंचायत से हो भेल छल मगर बात नहीं बनल और दोनों भाई के बीच कहासुनी हुआ लागल, जैसे खून खराबा के स्थिति हो देख पंचायती बंद कर देल गेल छल। आरोपी लक्ष्मण सदा द्वारा कहल गेल चूंकि हमर चचेरा भाई द्वारा हमर पत्नी के हत्या कर देल गेल जेकरा हम बर्दाश्त नहीं कर पेलौं और ओकर हम निर्मम हत्या कर देलौं। भाकन साहब के कहिए कहि कि जाना हम कन्या के मार दे कर दौड़ दिए एकदम टूटल एकरा के मारलक कन्या वो जे छै ओकरा के मारलक हमरा मार की करू हमर परिवार खत्म कर दिए तो तू मार की नाम देला तो लक्ष्मण साहब कन्या के पवन के। घटना के बाद पहुंचल पुलिस सबके कब्जा मिला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और आगू के कार्रवाई शुरू कर दिलक है। नहीं बोलो दो आदमी की हत्या हो गई है, समझ रही ना, तू ही बोल नहीं जाता कितने जान ले चल कुछ तरह के खाना मारलक हमरा के धार में भाकन भसबे रहिए आ तावन से छोटका ओकरे बेटा के जगह फोटो ले लियो ओकरे ले के चल गेलिए हम खेले ले पाखर लुगन आ तामे न लड़ाई बढ़ गेले छोरी गेले कल बड़की माय भैया के त भौजी के त सोली मार दलको पावना मार दलको जा जा ले ता परान छिट गेल। घटना केना भेले लिए त ओकरा के लड़ाई करके कि लड़ाई भेले जे घास ला के कुट्टी सानी करल जाय रहे अब ओसोना से दारू पिया पहनु से लड़ाई चले रहे के बीच की पहले से लड़ाई झगड़ भेले तो सब अपन मेल मार भाग करके दियादी छे सरपंच एले करके मेल मार के जुर्माना लेके 7,000 एखन अचानक के लिए काट देल के। हां वो अचानक के चौकी में एले हम चौकी में एले ये मारला के उकेर है की नाम है दियर है पवन सदा दियर है हां अपन दियर ना चाचा के। मामला ये था कि दोनों चचेरे भाई थे, दोनों चचेरे भाई की पत्नियों में 10 दिन पहले झगड़ा हुआ था। उसमें एक जो चचेरा भाई है अपने चचेरी भौजाई को कहीं बाद में जा करके उसकी हत्या कर दिया। इसके वजह से पूरा गांव आक्रोशित हो गया
आक्रोश के मारे फिर जिसने हत्या की थी उसकी भी हत्या कर दी। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, आगे अनुसंधान जारी है। सुपौल में एक एहन वाकया भेल जकरा देख कऽ लोग सब डर गेला। दरअसल एक नेपाल से आयल व्यक्ति के सांस ले में तकलीफ शुरू हो गई, जाय के बाद स्थानीय लोग सब प्रशासन के और चिकित्सा विभाग के एकर सूचना दिलन, लेकिन काफी देर तक एठाम क्यों नहीं पहुंचल। सुपौल जिला में सांस के समस्या से घंटों एक अजनबी व्यक्ति तड़पैत रहल। लोग सब स्थानीय प्रशासन और डॉक्टर के फोन करैत रहला, के बावजूद ओहिठाम कोनो सहायता नहीं पहुंचल। मामला सुपौल जिला के इंडो नेपाल सीमावर्ती भीमनगर के, जहां अस्पताल और पुलिस चौकी से महज 500 मीटर के दूरी पर एक अजनबी राहगीर सांस के समस्या से गिर पड़ल। संदिग्ध व्यक्ति के लंबा लंबा सांस लेवा पड़ रहा छल और वो काफी परेशान छल। अजनबी कहाँ के छल किछु नहीं बोल पाबि रहल छल। भीमनगर सड़क किनारे मछली बाजार के समीप वो व्यक्ति सांस लैत तड़प रहल छल, कखनो छाती दबाबै छल तो कखनो गला दबाबै छल। सांस के तकलीफ से घंटों वो व्यक्ति छटपटाइत रहल। स्थानीय लोग सब बतौलन जे सुबह से ही सांस ले के समस्या व्यक्ति के छल। एहि के लऽ कऽ डॉक्टर सबके फोन कयल गेल, प्रशासन के सेहो सूचना देल गेल, लेकिन काफी देर तक कोनो एक्शन नहीं लेल गेल, जाहिसँ लोग सब काफी आक्रोशित छला। यहाँ तो सुबह से ही भयभीत माहौल हो गया है। एक आदमी आ गया है नेपाल से, लगता है उधर से कोई जो है ईद करके इधर भगा दिया है इसको। और यहाँ पर जो उसको सांस लेने में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल को ही बोला गया, लेकिन अभी तक एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल के सदर DSP गणपत ठाकुर के नेतृत्व में मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान चलाओल गेल और काफी सख्ती बरतल गेल। सुपौल के SDPO गणपत ठाकुर के नेतृत्व में SHO संदीप सिंह पुलिस बल के साथ बंदी के दौरान सख्ती दिखावत नजर आला। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मुख्य बाजार के। बिहार में 16 से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी है। बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण के देखते SDPO गणपत ठाकुर के नेतृत्व में SHO संदीप सिंह एवं महिला एवं पुलिस बल के साथ मिलकर बंदी के सख्ती से पालन कराबे देखल गला। गली मोहल्ला में घूम कर सबके मास्क पहने के सलाह से देखल गला। मास्क के बिना सड़क पर बाहर निकले वाला सबके 50 रुपए के चालान से काटल गेल।
क्या क्या जा रहा है सर? लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। और ये रसीद देख रहे हैं सर, ये जो मास्क नहीं लगा रहे हैं मास्क का चलान करा जा रहा है। मास्क का चलान कितने का चलान सर है? सुपौल के डीएम और एसपी अस्पताल के औचक निरीक्षण केलन। बिहार में कोरोना के बढ़त संक्रमण के देखे सरकार के निर्देश के बाद आला अधिकारी सबके चहलकदमी बढ़ गलन। सुपौल जिला के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार और एसपी मनोज कुमार संयुक्त रूप से त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के निरीक्षण केलन। अधिकारी सबके अस्पताल पहुंचे के जानकारी के बाद अस्पताल के व्यवस्था सुदृढ़ देखल गेल। अस्पताल के अंदर निरीक्षण के लिए प्रवेश करे से पूर्व डीएम और एसपी अस्पताल के मुख्य द्वार पर हैंड सैनिटाइज केलन और अपन टेम्परेचर के जांच से करवेलन। जाय के बाद दोनों अधिकारी अस्पताल के अंदर निरीक्षण के लिए प्रवेश केला। एहि दौरान अस्पताल कर्मी के आवश्यक निर्देश से देल गेल। डीएम एसपी संयुक्त रूप से एहि दौरान अनुमंडल मुख्यालय परिसर में बनल बुनियादी सुविधा केंद्र के सेहो निरीक्षण केलन। मौका पर डीएम महेंद्र कुमार जानकारी दैत बतौलन जे अनुमंडलीय अस्पताल के निरीक्षण कयल गेल हन। मुख्यतः सुरक्षा के बिंदु पर लेबर रूम, ओटी रूम के निरीक्षण कयल गेल। अभी जिला के हरेक अनुमंडल में सरकार द्वारा अनुपूरक हरेक कोविड अस्पताल के डेवलप करे के अछि। वही क्रम में आई बुनियादी केंद्र त्रिवेणीगंज के इंस्पेक्शन कयल गेल। अभी हरेक अनुमंडल स्तर पर सरकार का निर्देश है कि एक कोविड केयर अस्पताल डेवलप करना है। इसी क्रम में आज यहाँ बुनियादी केंद्र पे इंस्पेक्शन किया गया है। हम लोग हरेक अनुमंडल में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इनका इंस्पेक्शन करने के बाद यहाँ जितनी भी बेड लग सकती है उनको निर्देश दिया गया है कि इसको कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप करें और जो भी हमारे माइल्ड सिम्टम वाले केसेस रहेंगे कोविड के इस अनुमंडल के वो हम लोग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। सर यहाँ जो अनुमंडल का ही पेशेंट रहेगा या बाहर का भी? इसी अनुमंडल का मुख्यतः हम लोग हर एक अनुमंडल में अभी बना रहे हैं और जिला स्तर पर अलग से 70 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में केसेस अगर बढ़ेंगे तो हम लोग को अनुमंडल स्तर पर ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होती है, अन्य जो हम लोग माइल्ड सिम्टम वाले केसेस में जो उनको चिकित्सीय सुविधा देनी है वो हम लोग अनुमंडल स्तर पर डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक अनुमंडल में हम लोग एक भवन को चिन्हित कर रहे हैं। उसी अनुमंडल के जो पेशेंट होंगे उनको वहाँ ट्रीट किया। अनुमंडल स्तर पर सर कितने बेड का लक्ष्य रखा गया और कब तक तैयार किया जाएगा? कोशिश करेंगे कि 50 बेड के आसपास पहुँचे, बट अभी जो देखे हैं जो जगह है वहाँ 35 से 40 बेड अभी एश्योर कर रहे हैं कि हम लोग करेंगे। कल तक ये 24 घंटे के अंदर तैयार होगा। वेंटिलेटर की भी सुविधा रहेगी सर? वेंटिलेटर हर एक अस्पताल में देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डेटा निकल के आया वो ये है केवल 2 से 3% लोग को ही आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इसके बाद हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मेडिकल कॉलेजेस टैग्ड हैं जिला का, वहाँ पर पेशेंट करेंगे। सुपौल में तटबंध के अंदर राजद द्वारा बाढ़ राहत सामग्री के वितरण कयल गेल। लगातार बारिश और कोसी के जलस्तर में भ रहल उतार चढ़ाव के कारण तटबंध के अंदर बाढ़ के स्थिति उत्पन्न भ गेल, जाहिसँ बाढ़ प्रभावित विभिन्न गाँव के स्थिति दयनीय भेल जा रहल अछि। राजद नेता अनुज कुमार आर्य लोगक मुश्किल के देखैत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नाव से भ्रमण कयलनि और बाढ़ पीड़ित परिवार के राहत सामग्री मुहैया करेला। एहि दौरान ओ कहलनि जे खुकनाहा, बेला, सेकुला आदि गाँव में बाढ़ प्रभावित परिवार के राशन सामग्री वितरण कयलहुँ, जाहिमे चूड़ा, मुरही सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल अछि। दाल बुटो छु मसदी छोड़ ए पंकज छोड़ दो। बाढ़ का हालत बहुत ही दयनीय है। हमने कई गाँव का अभी मुआयना किए और हर जगह घूम फिर के देखे, लोगों से भी बातचीत किए। यहाँ पे सरकारी सुविधा प्रशासन के द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ जहाँ हमको ज़रूरतमंद बुझाया उस सबको हम चूड़ा, मुरही, दाल मोटर का व्यवस्था करके उस सबको दिए। लेकिन यहाँ का हालात बहुत ही स्थिति दयनीय है। प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था यहाँ समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं और सत्ताधारियों से मांग करते हैं कि तटबंध के अंदर जितने भी फंसे हुए हैं उस सब के लिए कोई व्यवस्था है तो उसको जल्द से जल्द व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। सुपौल जिला में करोड़ों के लागत से बने वाला पुलिया तो नहीं बन सकल, उल्टे डायवर्जन से बनल छल ओहो बह गेल।
सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत चिलौनी नदी पुल एवं डायवर्जन के स्थिति है जो पुल तो बन नहीं सकल, उल्टे डायवर्जन से हो नहीं बच सकल। ग्रामीण सब बतौलन 2008 में आयल बाढ़ में ये पुल ध्वस्त हो गया चल, जो आज तक नहीं बन सकल। 3 बेर लाखों रुपया खर्च को डायवर्जन बनाल गया, लेकिन अब वो नहीं बचल। ग्रामीण सब बतौलन एसडीएम विनय कुमार सिंह के द्वारा 3 बेर करोड़ों रुपया के लागत से एकरा बनावे के प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति जस के तस है। 2008 के बाढ़ जो हुआ था उसी में ये पुला का धराशायी हुआ जी। उसके बाद इसमें बंदर बांट का काम चालू हुआ। ये ब्लॉक अफसर से लेकर इंजीनियर तक बंदर बांट का काम किया। फर्स्ट किस्त में ये जो डायवर्सन बनवाया इसमें 60 लाख का टेंडर था फर्स्ट में। अच्छा। फिर दूसरे साल वो भी धराशायी हो गया। हाँ। उसके बाद फिर 30 लाख का टेंडर हुआ। अच्छा। वो भी चला गया। अच्छा। फिर अगले बार इससे पिछले बार तीसरे साल पिछले साल 20 लाख का हुआ, जो कि अभी धराशायी हुआ है। अच्छा। और हम ग्रामीण ये किनके द्वारा किया गया था? ये बांध जो बनाया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? मनीष चौखानी वगैरह ठेकेदार सब था मिल करके किया। टेंडर कौन किया था इसका? टेंडर सिविल इंजीनियर या एसडीओ साहब मिल करके किए। कौन है एसडीओ यहाँ के? विनय कुमार यादव। विनय कुमार सिंह है। विनय कुमार सिंह वही किए थे। वही किए। मतलब लगभग 3 बार जो ये डायवर्सन बना है तो करोड़ों का, लगभग करोड़ों से ऊपर का हो गया। हो ये गया तो इतना में पुला बन जाता क्या? इतना में पुला बन जाता। और हम ग्रामीण भी मिल करके 25-30 हजार रुपया लागत इसमें लगाए। किस चीज़ के लिए? इस रास्ता को बहाल करने के लिए। जब धराशायी हो जाने के बाद हम लोग चचरी पचरी इधर उधर पाइप लोहा का दे करके फिर अगले साल दशहरा में व्यवस्था किए थे। फिर लगता है वही बात करना होगा। अच्छा। किसी का नींद नहीं खुल रहा है। अच्छा, ये सड़क जो है कहाँ से कहाँ जाती है? ये सड़क आपको मधेपुरा जिला को जोड़ता है, जहाँ से आदमी कुमारखंड तक का आदमी यहाँ आना जाना होता है त्रिवेणीगंज। अच्छा। प्रत्येक दिन लाखों आदमी का यहाँ आना जाना होता है। पूर्वी चंपारण के 6 प्रखंड के लगभग 44 पंचायत बाढ़ प्रभावित हो चुकल है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ अपन विभीषिका 6 प्रखंड के 44 पंचायत में देखेना शुरू कर दिलक है, जाहि में सैकड़ों परिवार अखन तक पानी के बीच घिरल है। नतीजतन पानी के अंदर घिरल लोग के पास खाए पिए के समस्या उत्पन्न हो गई है। ओते प्रशासन लगभग 27 पंचायत में तो कम्युनिटी किचन शुरू कर दिलक है, लेकिन अखनो और शुरू करे के जरूरत है। लोग सब भुखमरी से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा सूखा राहत पैकेट बनवा कर भेजना शुरू कर दिल गया। जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक अपन निगरानी में आई कार्ड के करा रहा है। जिलाधिकारी कहलन जो बाढ़ प्रभावित के सहायता के लिए जिला प्रशासन तत्पर है और प्रयास है जो भूखा नहीं रहा। यहाँ पे ड्राई राशन बना रहे हैं हम पैकेट, ताकि जो इनएक्सेसिबल एरियाज है जहाँ पे हमारी एनडीआरएफ की नाव नहीं जा सकती है या स्थानिक प्रशासन का पहुँच नहीं है, वहाँ पे जो है उन लोगों को जो है हम इसके माध्यम से ये तत्काल राहत जो बोलता है इमरजेंसी राहत जो है वो उपलब्ध करा देंगे। साथ ही में जो है आवश्यकता अगर पड़ी तो रेस्क्यू भी करने का हम इससे प्लान कर रहे हैं। परंतु एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे 3 अभी तैनात किए गए हैं। टोटल जो है 14 बोट्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी 10 हमारे जो है जिला स्तर के भी मोटर बोट काम कर रहे हैं। और इस तरीके से जो है फर्स्ट तो फूडिंग अरेंजमेंट उनका, सेकंड चीज़ जो है उनका रेस्क्यू रिलीफ भी जो है इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और कम्युनिटी किचन के माध्यम से जो है इनको भोजन भी हम करवा रहे हैं। सर कितने जगह पे कम्युनिटी किचन चल रहा है? और टोटल अभी पंचायत हमारे 44 प्रभावित है, तो उसमें से 27 जगह पे जो है कम्युनिटी किचन शुरू हो गया है। और आज शाम तक जो है अन्य जगह पे जो है कम्युनिटी किचन हम स्टार्ट करेंगे। अभी 6 प्रखंड में जो है जो लाइफ पर कह सकते हैं उसके द्वारा जो है बाढ़ आ गई है। इसके अलावा भी जो लोकलाइज रेंज है
वो ऑलमोस्ट सभी प्रखंडों में जो है कहीं ना कहीं कुछ पंचायतों में जो है जल वृद्धि की स्थिति है। तो वैसे दोनों जिले की और वैसे स्थलों के लिए और वैसे पंचायतों के लिए स्थानीय प्रशासन जो है, अंचलाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष, वीडियो जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है लोगों को आह्वान कर रहा है, उनको बाहर ला रहा है, रेस्क्यू कर रहा है। साथ ही में जो है उनको भोजन की व्यवस्था भी करने का निर्देश उनको दिया गया है। आवश्यकता अनुसार वो भी कार्य कर रहा है। और जो है आप देख रहे हैं कि ये ड्राई राशन हम यहाँ पे बना रहे हैं लुम्बिनी हॉल में, इस तरीके से वो भी अपने स्तर से बना सकते हैं। अभी अरिराज में, संग्रामपुर और चकिया अनुमंडल में जो है, केसरिया में जो है ड्राई राशन की तैयारी अनुमंडल लेवल पे भी की जा रही है। सावन के महीना में यदि नाग के दर्शन हुए तो एकरा शुभ मानल जाइत अछि और ओहो में यदि जोड़ा नाग नागिन के दर्शन हुए तो एकरा अति शुभ मानल जाइत अछि। एहने किछु नजारा सीतामढ़ी में देखे के लेल सामने आयल, जहां एकटा नाग नागिन जोड़ खेलाइत देखल गेला। सावन के महीना में नाग नागिन के जोड़ा के खेले देख लोग एकरा सब शुभ संकेत माने छथि। सीतामढ़ी में एहने एकटा नजारा सामने आयल। विपता के घड़ी में नाग नागिन के जोड़ा के एहि तरह से दर्शन भेनाइ ईश्वरीय वरदान लोग कहि रहल छथि। ई दृश्य सोनवर्षा प्रखंड के दोस्तिया के पुराना स्टेट बैंक के पीछा मोहल्ला के अछि, जहां विषधर नाग और नागिन जोड़ खेलाइत देखल गेला। मोबाइल में सीतामढ़ी जिला में यह देखा गया है कि दो नाग और नागिन आपस में मिले हैं और दोनों जोत खेल रहा था। ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है इस कोरोना काल में, क्योंकि पूरे विश्व आज कोरोना की चपेट में, जिसमें सीतामढ़ी भी चपेट में आ चुका है। लेकिन ये सावन के महीना में ये शंकर का पावन महीना माना गया है। इसमें शंकर जी इस महीने में अवतरित रहते हैं और लोगों ने श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं। और नाग जो है शंकर का गले का हार है, शोभा है। इससे लगता है कि ये एक बहुत ही उत्तम संकेत है पूरे विश्व के लिए कि सीतामढ़ी जिला से एक संकेत जाएगा कि नाग नागिन जोत नहीं खेल रहा है। पूरे 2 महीने के अंदर में लगता है कि कोरोना की सफाया होगा। ये शंकर जी का ये साक्षात वरदान रूप में आया है नाग। डूबैत व्यक्ति के लेल तिनका भी सहारा होइत अछि, लेकिन जहन खुद जिला के वरीय पदाधिकारी, जिलाधिकारी केकरो बचाबै ला जान पर खेल जाए तो ई एकटा अनोखा दृश्य कहल जा सकैत अछि। एहने किछु नजारा मोतिहारी में नजर आयल, जहां एक व्यक्ति के डूबैत देख जिलाधिकारी खुद रेस्क्यू करे ला पहुंच गेला। कहल जाइत अछि जे डूबैत के तिनका भी सहारा दैत अछि। एहने किछु नजारा पूर्वी चंपारण के, जहां कलेक्टर और एसपी अपन जान जोखिम में डाल कर बाढ़ में डूबैत एकटा व्यक्ति के बचेलनि। दरअसल मोतिहारी में आयल प्रलयंकारी बाढ़ में अचानक चंपारण तटबंध टूटे के कारण संग्रामपुर के कई गांव में गंडक के पानी फैलनाइ शुरू भ गेल, जाहिसँ कई गांव एकाएक जलमग्न भ गेल। एहि बीच अचानक आयल बाढ़ में कई लोग जहां तहां फंस गेला। एहने में एक व्यक्ति पेड़ पर फंस गेल छला, जिनका रेस्क्यू के लिए डीएम और एसपी खुद विदा भ गेला। संग्रामपुर के भवानीपुर गांव में एक व्यक्ति पेड़ पर पानी के बहाव से खुद के बचावत देखल गेला, जाहि पर डीएम के नजर पड़ल और डीएम अपन बोट लऽ कऽ खुद हुनकर रेस्क्यू करे के लेल पेड़ के पास पहुंच गेला। एहि काम में जिलाधिकारी के सफलता भेटल, लेकिन एहि दौरान हुनका किछु बिढ़नी सेहो डंक मारलक, लेकिन ओकर परवाह करैत बिना ओ एहि व्यक्ति के जान बचा कऽ सुरक्षित बाहर लऽ अयलनि। लग जाएगा, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, आप हाथ दीजिए। बैक है सर, बैक है। उनको पकड़, रस्सी पकड़ लीजिए। चाचू, चाचू रस्सी पकड़िए, रस्सी पकड़ो। आप हाँ, पकड़िए। चलिए आइए। बस वीरेंद्र, ठीक है, ओके ओके वीरेंद्र, उसको धक्का दीजिए राजन सर। हाँ हाँ, धक्का दीजिए। एससीएस न्यूज के अंक में खनितवा अगलांक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस न्यूज। लेकिन एहि बात के हमेशा ध्यान में राखू जे कोरोना पहले से विद्यमान अछि, वो अखन गेल हन नहीं, और बाढ़ आबि चुकल अछि बहुत इलाका में। एहन में अपना आप के सुरक्षित रखबाक हर संभव प्रयास केनाइ लाजमी अछि।
सोशल डिस्टेंस के पालन करो, चेहरा पर मास्क लगा कर ही बाहर निकलो और बाढ़ प्रभावित इलाका में फ्लड टूरिज्म करे से बचे के प्रयास करो। देखते रहो एसएस न्यूज। नमस्कार।